हाँ दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोज परिवर्त। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज या परिवर्त क्या होता है। अपने पास कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए बी सी और डी मान लीजिए मैंने, ठीक है। ये इसकी क्या है, रो फर्स्ट हो गई, ये रो सेकंड हो गई, ये क्या है, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, ठीक है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का मेरे को क्या निकालना है, ट्रांसपोज या परिवर्त निकालना है, तो ए का परिवर्त होता है ए डैश, ठीक है, या ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। परिवर्त या ट्रांसपोज को हम ए डैश या ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब निकालते कैसे हैं वो देखो, सिर्फ आपको याद रखना है आर कन्वर्ट सी या सी कन्वर्ट इन आर, ठीक है। आर और सी को आपस में करते हैं, चेंज करते हैं। तो जैसे मेरे पास ये एग्जांपल दिया हुआ है ए का, ठीक है, तो इसका मेरे को ए डैश निकालना है, तो क्या भाई इसका परिवर्त रूप ये हो गया, तो आर को सी में कन्वर्ट कर दो या सी को आर में कन्वर्ट करने का मतलब है रो को कॉलम में कन्वर्ट या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसकी जो भी रो है उसको कॉलम में रिप्रेजेंट कर दो भाई। तो क्या भाई यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ 2 क्रॉस 2 का था, तो यहां पर कन्वर्ट करने के बाद में जो ये आया, ये ट्रांसपोज आया मैट्रिक्स का, ठीक है। जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ था उसका ट्रांसपोज क्या आया, ये आया, ठीक है। जो रो था ए बी इसको कॉलन कर दिया, जो कॉलन था ए बी उसको रो बना दिया, ठीक है। ये मैट्रिक्स क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं हम, इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। प्रॉपर्टी यहीं पे देख लो आप, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगी, ए डैश का अगर डैश कर दिया जाए तो क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी भी, सेकंड प्रॉपर्टी, ए प्लस माइनस बी का डैश कर दिया जाए तो ए का डैश प्लस माइनस बी का डैश हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, अगर ए डॉट बी का ट्रांसपोज किया जाए तो क्या आता है भाई, बी डैश का ट्रांसपोज और ए डैश का ट्रांसपोज के इक्वल आता है, ठीक है। यदि किसी अचर पद के साथ इंटू कर दिया जाए के इंटू ए का परिवर्तन, तो इसका परिवर्तन होगा के ए का परिवर्तन। ये क्या होते हैं, परिवर्त की या ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है। जैसे पहली प्रॉपर्टी में दी हुई है, तो करें भाई ए डैश निकाल लिया। इसका भी अगर डैश निकालना पड़े या परिवर्त निकालना पड़े तो इसका डैश क्या हो भाई, ये रो दिए हुई हैं इनको कॉलम में चेंज कर दो, ए सी बी चेंज हो गई, ये रो थी कॉलम, ये रो थी कॉलम। अब ये वैल्यू देखो, ए डैश इक्वल ए डैश इक्वल ए आ रहा है, तो ये ए की वैल्यू आ रही नहीं आ रही, तो यहां पे क्या होगी, ए डैश ए इक्वल प्रॉपर्टी प्रूव हो सकती है। इसी प्रकार हम ये प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं, प्लस माइनस इंटू और किसी भी अदिश राशि के साथ गुणन की प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी इसके लिए भी, फिर कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव करें हमें, ए प्लस बी का डैश, तो क्या रहना चाहिए भाई, ए का डैश प्लस बी का, क्या होता है ये दोनों साइड, ये साइड और ये साइड ये होती है इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल सेट ए को मैं ले लेता हूं, नहीं सॉरी मैट्रिक्स ए को, सेट ए नहीं मैट्रिक्स ए को 1 3 5 7, मैट्रिक्स बी को क्या लिया मैंने, 3 7 4 और 2। ये मैट्रिक्स अपने पास दो मैट्रिक्स हो गई। क्या निकालना हम दोनों का, सम का परिवर्त निकालना है। तो भाई इसका सम का परिवर्त क्या होगा भाई यहाँ पे, तो पहले a प्लस बी निकाले, ठीक है। a प्लस बी कैसे निकाले भाई, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट रो अगर इनका प्लस निकालेंगे ऐड करेंगे तो इनकी कोटि क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ऐड करो भाई, कितना हो गया 1 और 3 4। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कितना है भाई यहाँ पे 10। सेकंड रो का, ये फर्स्ट रो थी कंप्लीट कर ली, ये सेकंड रो है
कौन सी, सेकेंड रो। तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 5 आ रहा है, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 4 आ रहा है, कितने हो गई है 5 और 4 9। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट कितना रहा भाई 7 + 2। ये वैल्यू किसकी है अभी, a + b की ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब क्या निकालना है मेरे को, इसका परिवर्त निकालना है। तो इसका परिवर्त क्या होगा भाई, यहाँ पे a + b का डैश कैसे निकालते भाई, r इन कन्वर्ट c या c इन कन्वर्ट r। ठीक है, तो ये रो थी, कॉलम बना दिया मैंने इसको 4 10, इसको बना दिया भाई 9। ये किसकी वैल्यू आएगा भाई, a + b की डैश। ठीक है, अब ये एलएचएस साइड थी, निकलाई भी एलएचएस इसकी, और ये आरएचएस साइड है। आरएचएस के लिए देखो इसके लिए a डैश, तो a डैश क्या है भाई मेरे पास, इसका डैश करो भाई 1 3 5 7, ये क्या भाई a डैश हो गया, प्लस b का डैश। तो b का डैश क्या है भाई, ये भी हो, इसका डैश निकालो, मतलब परिवर्तन निकालो, तो कितना हो जाए भाई +3 7 4, ये से क्या बन गया, ट्रांसपोज या परिवर्त हो गया। अब इसको ऐड करते हुए, ये रो फर्स्ट है, ये रो फर्स्ट, ये रो सेकंड, ये रो सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गई। अब फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट को, फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट को, फर्स्ट मैट्रिक्स में फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट को सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट को ऐड करते हुए 3 + 1 + 3 कितने हो गए 4 हो गए। फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट, सेकंड मैट्रिक्स से फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को ऐड करते हैं, कितना हुई 5 + 4 9। अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई, R2 में फर्स्ट एलिमेंट, R2 का फर्स्ट एलिमेंट कितना आ रहा भाई 10, R2 का सेकंड एलिमेंट, R2 का सेकंड एलिमेंट कितना आ रहा भाई 9। तो a डैश + b डैश की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, ये आ रही है। ठीक है, और a + b का डैश क्या था भाई, a + b का डैश कितना आ रहा भाई ये, क्या है दोनों वैल्यू सेम है, ये वैल्यू दोनों सेम है। तो इस गुणधर्म का फॉलो करते हैं, इस गुणधर्म का क्या करता है, पालन करता है इस चीज के लिए। ठीक है, हो जाएगा इस चीज में, किधर पॉइंट ये